Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in learn and grow classes. Friends, हम पढ़ रहे हैं वर्ब और वर्ब में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं अभी तक जो सॉल्व किया है वो सभी की सभी रिलेटेड है ऑक्सिलरी वर्ब से, और वो ऑक्सिलरी वर्ब है टू बी, टू हैव और टू डू से रिलेटेड है। हमने अभी जो मुझे उम्मीद है कि जो पिछली वीडियो रही है, जो उसमें क्वेश्चंस रहे हैं, जो मैंने आपको समझाने का बताने का प्रयास किया है, वो आपको समझ में आए होंगे। अब अगर आपको समझ में आए हैं तो डेफिनेट है मित्रों, चूंकि हम सॉल्व कर रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड, और जितना ही हम सॉल्व करते चले जा रहे हैं वो हमें नियम रिपीट होते चले जा रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जा रहा है। तो अगर वो आपको समझ में आई है तो ये उससे बेहतर समझ में आ गई, क्योंकि हम एक ही पैटर्न पे काम कर रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब उसे सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं 13 नंबर के एक्सरसाइज में क्या है। 13 नंबर की एक्सरसाइज है, लिखा है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है चूज मतलब होता है चयन करना। चयन करिए, करेक्ट मतलब सही, ऑप्शन मतलब विकल्प, सही विकल्प का चयन करिए। टू कंप्लीट मतलब पूरा करने के लिए। ब्लैंक स्पेस मतलब होता है जगह, स्पेस मतलब होता है जगह और ये खाली। ब्लैंक मतलब होता है खाली और स्पेस मतलब होता है जगह। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन का चयन करिए। टू कंप्लीट पूरा करने के लिए, द ब्लैंक स्पेस खाली जगह को पूरा करने के लिए सही ऑप्शन का चयन करिए। अभी देखिए ये इंस्ट्रक्शन रहा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, और फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है डॉट 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 यू प्ले अ मैच यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क है। यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल की बात करना है। अब मैच तो आप जान ही रहे हैं, बहुत खेलते हैं। प्ले मतलब होता है खेलना, और यू मतलब तुम या आप। अब यू को अगर हम ले तो यू जो है ये प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है, और यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है लास्ट में, और सब्जेक्ट बाद में। आगे अगर जगह खाली है तो कंफर्म है हमें भरना क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब के से रिलेटेड ही हम पढ़ रहे हैं। यू प्लूरल है। अब हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन डज है, ये 100% नहीं होगा, क्योंकि डज जो होता है वो सिंगुलर होता है। ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जैसा मैं हर बार जिक्र करता चला आ रहा हूं कि डज सिंगुलर है और डू उसका प्लूरल होता है। डिड जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ इस्तेमाल होता है, ये लग सकता है। डू ये प्लूरल है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है, प्लूरल भी है। वाच ये पास्ट के कंटीन्यूअस में इस्तेमाल किया जाता है, ये कब लगेगा, इसके पश्चात। ये डू, डिड और डज ये तो डू के फॉर्म्स है। ये डज और डू ये दोनों प्रेजेंट में, डिड पास्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। और वाच और इन सभी के पश्चात वी1 का इस्तेमाल किया जाता है, सबसे बड़ी बात ये है। और वाच जो है इसके बाद वी4 का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आईएनजी लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे कहीं कहीं ऐसी वर्ब इस्तेमाल नहीं की गई है जहां पे V4 इस्तेमाल किया गया हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इस्तेमाल किया गया, ऐसा नहीं दिया है, तो कंफर्म है ये वाज नहीं लगेगा। दूसरा, सबसे जो इसका पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है, इस सेंटेंस का खास करके यहाँ पे लिखा हुआ है यस्टरडे, बीते हुए कल की बात कर रहा है, यानी जो भी इस्तेमाल करेंगे हम वो पास्ट का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये डज और डू ऐसे ही कट गए, बचा डिड, और यहाँ पे डिड यू प्ले अ मैच यस्टरडे, क्या तुमने कल मैच खेला था, इस तरह का ये भाव दे रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। सेकंड में अगले में हम देखते हैं तो लिखा है सी डॉट 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 लव्ड बाय ऑल। ये लिखा गया लव्ड मतलब होता है प्रेम करना या प्यार करना, प्रेम करना। ऑल मतलब सभी, और बाय मतलब है के द्वारा, और शी मतलब होता है वह, और ये सिंगुलर नंबर का
प्रोनाउन है, एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है। इसे देखते हुए हम जो भी रहेगा ऑप्शन में वो सिंगुलर सब क्रिया को चेंज करना। देखिए पहला लिखा एम, एम हम जानते हैं प्रेजेंट के कंटीन्यूअस इस्तेमाल होता है, आई के साथ होता है, ये नहीं होगा। अगला है वर्क जो लिखा है ये प्लूरल नंबर है, प्रेजेंट पास्ट का कंटीन्यूअस, ये भी नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है ही। अगला है हैड लिख रहा है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ इस्तेमाल होता है पास्ट के परफेक्ट में, तो ये हो सकता है। वाज लिखा है, ये सिंगुलर है, ये भी हो सकता है, यानी कि हैड या वाज में से कोई हो सकता है। अब हम सेंस को पढ़ते हैं, ये सेंटेंस को पढ़ते हैं, सेंस देखते हैं। सी लव्ड बाय गॉड, बहुत सभी के द्वारा उसे सभी के द्वारा प्रेम दिया जाता है या किया जाता है, इस तरह का सेंस दे रहा है। और द्वारा बाई जो आया हुआ है, ये अगर हम वर्ब को देखें तो V3 दो ही जगह आती है। V3 का इस्तेमाल किया जाता है या तो टू बी के पश्चात या टू हैव के पश्चात। टू हैव तो उसके डीएनए में है, वो लेता है V3, लेकिन टू बी जो है ये तब लेती है जब सेंटेंस पैसिव के स्ट्रक्चर में हो, सेंस पैसिव में हो या सेंस पैसिव में है, उसे सभी के द्वारा प्रेम किया जाता है। डूअर जहां पे वर्क नहीं करता है, ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस दिया जाता है, ऐसा सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। और यहाँ पे जो है डूअर वर्क नहीं कर रहा है, वो प्रेम नहीं कर रही है, उसे प्रेम किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वाज लगेगा यहाँ, हैड नहीं लगेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं और वो है थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर का क्वेश्चन में लिखा है रामन किल्ड बाय राम। देखिए बिल्कुल सेम जैसे सेकेंड नंबर का सेंटेंस है, ठीक उसी पैटर्न पे ये भी है। पहला ऑप्शन है वाच, ये प्लूरल होता है जबकि रामन सिंगुलर है, तो ये नहीं करना है। वाच सिंगुलर है, हो सकता है। डिड सिंगुलर प्लूरल दोनों है, लेकिन नेगेटिव में इस्तेमाल होता है पास्ट के। क्या ये सेंटेंस नेगेटिव में है? नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। हैड ये पास्ट के परफेक्ट में लगता है, इसके बाद V3 आती है, तो V3 तो लगी हुई है, ये भी हो सकता है, चाहे ये हो या फिर जो है ये हो। वाच दोनों में से, अभी जैसे वो था बिल्कुल सेम वैसे ही है। देखिए बाई करके दिया गया है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते ही समझ में आ जा रहा है। बाई लगा हो तो ज्यादातर आपको वो पैसे भी मिलेंगे। तो इसका सेंटेंस का सेंस और स्ट्रक्चर दोनों कह रहा पैसिव वॉइस में है, तो हम हैड ना लगा करके वाज का इस्तेमाल करेंगे। रामन वाज किल्ड बाय राम, रावण राम के द्वारा मारा गया। हैड लगा देंगे, हैड लगाने पे जैसा आप अगर V3 देखते हैं, V3 को देखते हुए सोचते हैं यहाँ दिया गया है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम V3 इस्तेमाल कर देते हैं। तो V3 तो इस्तेमाल कर देंगे, लेकिन इसका सेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये पैसिव में नहीं जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, पैसिव वॉइस उसकी बनानी हो, तो ये कंटीन्यूअस में चला जाता है, अपने पास वाले सेंटेंस में ट्रांसफर हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो होता कंटीन्यूअस में होता, लेकिन बीइंग लग करके आता, और परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाता है। तो अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा तो उसके पश्चात बीइंग होना चाहिए, और यहाँ सेंटेंस में कहीं बीइंग V3 तो भले दी गई है लेकिन बीइंग नहीं लिखा गया, इसलिए स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में हैड के लगने से नहीं हो सकता, इसलिए भी ये गलत है। आई होप आपको समझ आ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 4। सरिता हेल्प्ड बाय राम, सरिता हेल्प बाय राम। अब देखिए ऑप्शन दिया है, ये जो सरिता है ये सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है, हो सकता है। हैज भी सिंगुलर है, हो सकता है। आर प्लूरल है, ये नहीं हो सकता। वह प्लूरल है, ये नहीं हो सकता। तो दो तो पढ़ गए।
अब सब्जेक्ट को देखते हुए हम इज और हैज में से कोई अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर से देखिए V3 का इस्तेमाल किया गया क्रिया, तो इज और हैज दोनों तब भी लागू होती है, सब्जेक्ट को देखे तभी लागू होती है। किंतु जहां हम बाईग्राम पढ़ते हैं तो वैसे बाईग्राम को पढ़ते ही जैसे वो तुरंत ये क्लियर हो जाता है कि हमें हैज अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस के होने पर ये हैज नहीं लग सकता है, तब लगता है जब इसके साथ बीन भी आई होती, तो ये सेंटेंस इज लगेगा। सरिता इज हेल्प बाय द, सरिता की मदद राहुल के द्वारा की जाती है। तो ये सेंस है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं संस्कृत। संस्कृत डॉट 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 टॉट इन माई स्कूल। टॉट मतलब पढ़ाना होता है, पढ़ाना या पढ़ाया जाता है, इन मतलब में होता है, माई मतलब मेरे, स्कूल मतलब स्कूल। संस्कृत एक विषय का नाम है। संस्कृत सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट का नाम है, ये सिंगुलर है, इसके साथ क्या लग सकता है? विल लग। विल जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है? है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है। हैज सिंगुलर है, इज सिंगुलर है। तो आप बिल वाले में देखेंगे, ये तो एक तो फ्यूचर में भले इस्तेमाल की जाती हो, लेकिन ये ज्यादातर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इस्तेमाल की जाती है। और हम देखते हैं आई और वी के साथ शैल लगता है, इसके अलावा जो बच जाते हैं सबके साथ बिल लगता है। तो हाइट को देखें, सिंगुलर प्लूरल दोनों, ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर, हम तीनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब आगे पढ़ें तो V3 टॉट लिखी गई है। टॉट मतलब पढ़ाया जाना, V3 है, यानी V3 इसके बाद भी आ सकता है, तो हैड के बाद भी V3, हैज के बाद भी V3, इसके बाद भी V3। ये आएगा तो एक्टिव वॉइस, ये आएगा तो पैसिव वॉइस। अगर अगर फिलअप कर दिया गया तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो जाएगा। हैड और हैज इस्तेमाल किया गया तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा। संस्कृत इज या हैड टॉट इन माय स्कूल। संस्कृत मेरे स्कूल में पढ़ाई जाती है, ये रहेगा। इज का इस्तेमाल किया जाएगा, इज टॉट। यहाँ पे भी डूअर बाई भले नहीं दिया गया है, लेकिन डूअर वर्क नहीं कर रहा, यहाँ ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस दिया जा रहा। संस्कृत खुद नहीं पढ़ा रही है, संस्कृत को स्कूल में कोई होगा वो पढ़ा रहा होगा, इसलिए यहाँ पे इज भरेंगे और सेंटेंस पैसिव वॉइस में। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का, और 6 नंबर में लिखा आई डॉट डॉट राइटिंग अ बुक। राइटिंग यहाँ पे आया V4 है, और V4 ये बता रहा है कि जो भी आएगा वो टू बी में से कोई आएगा। आई लिखा है तो इसके साथ लगता ही लगता है। हैव है, सब्जेक्ट को देखे तो ये भी लग सकता है। शैल है, ये भी लग सकता है। इज ये नहीं लग सकता। तो 3 लग सकते हैं, 1 नहीं लग सकता। अब देखते हैं यहाँ जो शैल है इसके साथ V1 लगता है, ये लगेगा नहीं। हैव के साथ V3 लगता है, ये भी नहीं लगेगा। एम लगता है, ING लेता है, यही भरेंगे। आई एम राइटिंग अ बुक। आई होप आपको समझ में आ गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन 7 नंबर का है। 7 नंबर के क्वेश्चन डॉट 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 नॉट एबल टू अटेंड द मीटिंग। मतलब आता है अनुमति देना, अनुमति देना, प्रदान करना। अटेंड करने की मीटिंग ना ही। तो ही जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट। देखते हैं ऑप्शन में, द सिंगुलर है, ये हो सकता है। डिड सिंगुलर प्लूरल दोनों, ये भी हो सकता है। वाज सिंगुलर है, ये भी हो सकता है। चारों के चारों ऑप्शन है जो सब्जेक्ट से के अनुसार हो सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हो सकता है। नॉट अलाउड, अगर हम नॉट अलाउड को देखें तो हैज भी हो सकता है, वाज नहीं हो सकता। अगर वाज होता तो इसके बाद V4 आता, और V4 है नहीं,
या तो ये अलाउड सेकेंड फॉर्म होगा या थर्ड फॉर्म होगा। अभी सर जैसे ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे पता चल जाएगा ये फोर्थ है या फिर सेकेंड है। तो हम यहाँ देखें कि एक वाज जो था वो कट गया, ये नहीं होगा। हैड हो सकता है, डिड हो सकता है, डज हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ही नॉट अलाउड, उसे अनुमति नहीं दी गई टू अटेंड द मीटिंग, मीटिंग अटेंड करने की उसे अनुमति नहीं दी गई। फिर से आ जाए जैसा अभी हमने पढ़ा था संस्कृत टॉट इन माई स्कूल, ठीक इसी तरह से ये भी पैसिव वॉइस में है, विदाउट बाई इस्तेमाल किया दिया गया है। अलाउड टू, अच्छा कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें दिया नहीं होता। जैसे अभी देखिए कहे हम चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, तो ये अंडरस्टूड है कि चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। को प्रशासनिक विभाग है, श्रेय उसे ही जाएगा, पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया। हम सिर्फ बोले चोर पकड़ा गया तो भी पैसिव वॉइस है, पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया तो भी पैसिव वॉइस। सेम इसी तरह से ही इज नॉट, ही नॉट अलाउड टू अटेंड द मीटिंग, उसे अनुमति प्रदान नहीं की गई, मीटिंग अटेंड करने की उसे अनुमति प्रदान नहीं की गई। तो यहाँ डस होगा, डिड होगा या वाज होगा। अब देखिए अगर हम यहाँ जो है जब ये वाज जो भी हमने क्रॉस किया है कि ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसके बाद बिफोर आता है, जब हमने नॉट और अलाउड इतना, लेकिन जब हम आगे बढ़े सेंटेंस में तो सेंटेंस पैसे वॉइस नहीं मिला तो वाज हो सकता है क्योंकि इसके बाद V3 आता है और यही होगा भी, ही वाज नॉट अलाउड टू अटेंड द मीटिंग। अब डस और डिड क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके पश्चात V1 आता है और यहाँ V3 दी गई है। ये तो ये हो सकता था या फिर ये हो सकता था। वाज हमने क्रॉस की किया था जब हमने नॉट अलाउड देखा, पूरा नहीं पढ़ा था, सिर्फ नॉट अलाउड को देखा, सब्जेक्ट को देखा, उसके अनुसार कैंसिल कर दिया। अभी जब सेंटेंस पूरा पढ़ा तो समझ में आया कि ये सेंटेंस कैसी स्ट्रक्चर में है, इसलिए हमने इसे जो कट किया था वो सही नजर आया और फिर हमने फिर किया कि ही वाज नॉट अलाउड टू अटेंड द मीटिंग, उसे मीटिंग अटेंड करने की अनुमति नहीं दी गई। अब अगला देखते हैं और वो है 8 नंबर का। 8 नंबर के क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है डॉट 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 सी प्रिपेयर्ड टी व्हेन आई केम। फिर से देखिए ये व्हेन आई केम एक सेंटेंस, केम जो है ये कम का सेकेंड फॉर्म है, ये होता है कम, केम और कम। एक में दो जो है इक्वल होते हैं, COME होता है और जो सेकेंड फॉर्म होता है CAME होता है। तो ये केम बता रहा है कि इधर जो होगा वो पास्ट में होगा, प्रेजेंट में नहीं हो सकता क्योंकि ये इधर पास्ट में दिया है। तो देखिए सी जो है, अब यहाँ पे आते हैं सी प्रिपेयर टी, वो चाय तैयार कर लेती है व्हेन आई केम, जब मैं आता था तो वो चाय तैयार की हुई कर चुकी होती थी, ऐसा कुछ सेंस आएगा। तो हैड तो सिंगुलर प्लूरल दोनों लिखता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, किसी दिया गया सिंगुलर। वाज जो है ये भी सिंगुलर है, इसके साथ हो सकता है। हैज भी सिंगुलर हो सकता है, हैड ये प्लूरल है, नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम V3 को या प्रिपेयर्ड देखें कि लग रहा V3 दिया है तो हैड भी हो सकता है, हैड भी हो सकता है, वाज भी हो सकता है, इसके अनुसार सभी हो सकते हैं। किंतु सब्जेक्ट को देखे तो है नहीं है, कम से कम एक तो कम हुआ, तो हैड नहीं होगा। सी प्रिपेयर, अब यहां देखिए पास्ट में है, सिंपल पास्ट में, तो हमें कट करना है। सिंपल पास्ट है तो इधर जो है एक में अभी ऊपर से आप देखते आ रहे हैं, एक तरफ पास्ट है तो दूसरी तरफ परफेक्ट है। परफेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। हैड सी प्रिपेयर टी, वो तैयार कर चुकी होती थी, चाय तैयार कर चुकी होती थी व्हेन आई केम, जब मैं आता था।
तो ये होगा, ये तो नहीं होगा, तो नहीं ये होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कर चुकी है, वो तैयार कर चुकी है। वेन आई कैप अगर हैज भरेंगे तो यहाँ कर चुकी होती थी जब मैं आता था। जैसे जब भी वो आते था घर पे, वो कोई आ रहा है, किसी की बात कर रहा है, वेन आई कम, जब मैं घर पे आता था तो वो पहले से ही तैयार कर चुकी होती है। अब अगला है 9th नंबर का। 9th नंबर को हम देखते हैं क्या लिखा है। 9th नंबर में लिखा शी डॉट डन हर ड्यूटी। डन थर्ड फॉर्म है, ये सिंगुलर है। सिंगुलर के अनुसार डज, इज, हैज, ये सिंगुलर है। हैड प्लूरल है, नहीं भर सकते। डज सब्जेक्ट के अनुसार डज भर सकते हैं, इज भर सकते हैं, हैड भर सकते हैं। हैड जो है यहाँ पे देखिए सी है और डन V3 आया है, यानी कि V3 या तो हैज में से कोई होगा। अगर इज आता डस को कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद V1 आता है और इज आता है। तो अगर V3 आता तो पैसिव वॉइस में, क्या पैसिव वॉइस में है, सी डन हर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी कर चुकी है। तो नहीं, पैसिव में नहीं है, वो डूबर खुद ही वर्क कर रहा है। सिंगुलर है हैज, She has done her duty। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस एक्सरसाइज का लास्ट है, अंतिम प्रश्न है। लिखा है डॉट यू हैव टी इन द इवनिंग डेली। यू हैव टी इन द इवनिंग डेली, सब्जेक्ट यहाँ पे यू हैव और यहाँ हैव लिखा गया है। ये आर, पहला ऑप्शन आर दिया गया है, सब्जेक्ट के अनुसार फिट हो रहा है। डू दिया गया, ये भी फिट हो रहा है। हैज दिया गया, ये भी फिट हो रहा है। हैव दिया गया है, ये भी फिट हो रहा है। हैव प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। हैव सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ये भी है। और डू ये भी है। अब देखिए एक चीज दिया गया है आर, अगर आर भरते हैं तो इसके पश्चात जो वर्ब क्रिया के रूप में दिया गया हैव दिया गया है, और हैव आर के बाद नहीं आ सकता है। अगर आता भी थर्ड फॉर्म में आता तो यहाँ पे होता है हैव और हैड। ये सेकंड, ये थर्ड, ये फर्स्ट ही फॉर्म में है तो ये आर, तो आईएनजी में आएगा, चाहे थर्ड में आएगा, तो ये नहीं होगा। डू हो सकता है हाँ सब्जेक्ट के अनुसार, और लेकिन अगर क्रिया को देखें तो इसके पश्चात भी हो सकता है। V1 आता है तो V1 है। हैड के बाद जो है ये थर्ड फॉर्म आना चाहिए, ये नहीं हो सकता। हैड के बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे डू अप्लाई होगा। डू यू हैव टी इन द इवनिंग डेली। लेकिन क्वेश्चन में के प्रिंटिंग में एक मिस्टेक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, बहुत किया है, नहीं लगा हुआ है, इसलिए कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन सब अगर इसको देखेंगे जैसे मैंने अभी जिक्र किया तो उसे मैच करते हुए आप यहाँ पे डू भरेंगे। डू यू हैव टी इन द इवनिंग डेली। तो क्या आप चाय लेते हैं रोजाना इवनिंग में? तो आई होप आपको 1 से लेकर के 10 नंबर तक के क्वेश्चन जो 13 नंबर के एक्सरसाइज में नहीं है, मैंने एक एक करके उसको डिस्क्राइब करते हुए एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हाँ जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उस क्वेश्चन को टाइप करें जो आपको समझ में नहीं आए हैं। मैं उसे पुनः ऑन बोर्ड आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और जैसा होगा उस स्तर तक, आपके स्तर तक जाकर के उसे समझने का प्रयास करूंगा। अब इसके पश्चात अगली एक्सरसाइज को लेकर के अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय, हैव अ नाइस डे।